जब कृष्ण सहसा गोपियों की टोली से अदृश्य हो गए तो वे उन्हें प्रत्येक स्थान में ढूंढने लगी, किंतु कहीं भी उन्हें न पाकर वे भयभीत हो गई और उनके पीछे पागल सी हो उठी। वे अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की लीलाओं का ही चिंतन करने लगी। उनके ध्यान मग्न होने के कारण उनकी स्मृति जाती रही और अश्रुपूरित नेत्रों से वे कृष्ण की सारी लीलाएं, उनके साथ हुए सुंदर वार्तालाप, उनके आलिंगन, चुंबन तथा अन्य कार्यकलाप देखने लगी। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होने से वे उनके नाचने, चलने, हंसने का इस तरह अनुकरण करने लगी मानो वे स्वयं कृष्ण हों। कृष्ण के न होने से वे सब पागल हो उठी। वे एक दूसरे से कहने लगी कि वे ही स्वयं कृष्ण हैं। वे सब शीघ्र ही एकत्र हो गए और जोर जोर से कृष्ण नाम का उच्चारण या कीर्तन करने लगी। वे उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गए। वस्तुतः कृष्ण सर्वव्यापी हैं। वे आकाश में हैं, वन में हैं, हृदय के भीतर हैं और सर्वत्र विराजमान हैं। अतः गोपियाँ वृक्षों तथा पौधों से कृष्ण के विषय में पूछने लगी। जंगल में अनेक प्रकार के बड़े तथा छोटे वृक्ष थे। गोपियाँ इन वृक्षों को संबोधित करने लगी, हे वट वृक्ष, क्या तुमने नंद महाराज के पुत्र को इधर से जाते, हंसते या वंशी बजाते देखा है? वह हमारे चित्त चुरा कर चला गया है। यदि तुमने उसे देखा है तो हमें बताएं कि वह किधर गया है। हे प्रिय अशोक वृक्ष, हे नाग पुष्प के वृक्ष, हे चंपक वृक्ष, तुम भी बता दो कि क्या बलराम के छोटे भाई को इधर जाते देखा है? वे हमारे गर्व के कारण अंतर्धान हो गए हैं। गोपियों को कृष्ण के अंतर्धान होने का कारण ज्ञात था। वे जानती थी कि जब वे कृष्ण के साथ आनंद मग्न थी तो वे अपने को ब्रह्मांड की सर्वाधिक भाग्यशालिनी स्त्रियां समझ रही थी और चूंकि अपने को गर्वित अनुभव कर रही थी, अतः श्री कृष्ण उनके गर्व का दमन करने के लिए तुरंत अंतर्धान हो गए हैं। कृष्ण नहीं चाहते कि उनके प्रति की गई सेवा के लिए उनके भक्त गर्वित हो। वे हर एक की सेवा स्वीकार करते हैं, किंतु वे यह नहीं चाहते कि एक भक्त अपने को दूसरे से अधिक गर्वीला अनुभव करे। यदि कभी ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है तो श्री कृष्ण उनके प्रति अपना भाव बदलकर उस भावना को समाप्त कर देते हैं। तब गोपियाँ तुलसी के वृक्षों को संबोधित करने लगी, हे तुलसी, तुम कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि तुम्हारे पत्ते या दल उनके चरण कमलों पर चढ़ते हैं। हे मालती, हे मल्लिका, हे चमेली, हमें दिव्य आनंद प्रदान करने के बाद इधर से जाते हुए श्री कृष्ण ने तुम सबका अवश्य स्पर्श किया होगा। क्या तुमने माधव को इस ओर से जाते देखा है? हे आम्र वृक्ष, हे कटहल, हे नाशपाती तथा असन वृक्षों, हे जामुन, बेल वृक्षों तथा कदम पुष्प के वृक्ष, तुम सब यमुना के तट पर रहने के कारण अत्यंत पवित्र हो। इधर से कृष्ण अवश्य गए होंगे। क्या तुम सब बता सकोगे कि वे किस ओर गए हैं? तत्पश्चात गोपियों ने जिस पृथ्वी पर वे चल रही थी उसे संबोधित करना प्रारंभ किया। हे पृथ्वी, हमें ज्ञात नहीं कि अपने कृष्ण के चरण चिन्हों को अपने ऊपर धारण करने के लिए कितना तप किया होगा।
आप बड़ी प्रसन्नचित्त हैं। ये प्रमोदित वृक्ष तथा पौधे की आपकी रोमवलियां हैं। श्री कृष्ण अवश्य ही आप पर अत्यधिक प्रसन्न रहे होंगे, अन्यथा वराह रूप में उन्होंने आपका आलिंगन क्यों किया होता। जब आप जलमग्न थी तो उन्होंने आपका सारा भार अपने दांतों पर उठाकर आपका उद्धार किया था। अनेक वृक्षों, पौधों तथा पृथ्वी को संबोधित करने के पश्चात उन्होंने अपना मुंह उन सुंदर हरिणों की ओर फेरा जो उनकी ओर प्रसन्नतापूर्वक देख रहे थे। उनको संबोधित करते हुए गोपियों ने कहा, ऐसा लगता है कि साक्षात परम नारायण कृष्ण अपने संगिनी लक्ष्मी समेत अवश्य इस रास्ते से होकर गुजरे होंगे, अन्यथा यह कैसे संभव है कि यहाँ समीर में उनके पुष्पहार की सुगंध लक्ष्मी जी के वक्षस्थल में लेप किए गए कुमकुम की सुगंध से युक्त अनुभव की जा रही हो। ऐसा लगता है कि वे यहाँ से अवश्य गुजरे होंगे और उन्होंने तुम्हारे शरीरों का स्पर्श किया होगा, जिससे तुम सब इतने प्रसन्न लग रहे हो और हमारी ओर करुण दृष्टि से देख रहे हो। अतः कृपा करके क्या हमें बता सकोगे कि कृष्ण किधर गए हैं? कृष्ण वृंदावन के शुभचिंतक हैं। वे तुम पर उतने ही दयालु हैं जितने हम पर। अतः हमें त्यागने के बाद वे अवश्य ही तुम लोगों के संग रहे होंगे। हे भाग्यशाली वृक्षों, हम बलराम के छोटे भाई कृष्ण का चिंतन कर रही हैं। वे अपना एक हाथ लक्ष्मी देवी के कंधे पर रखे और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प घुमाते हुए इधर से गए होंगे और तुम लोगों के नमस्कार करने पर प्रसन्न हुए होंगे और तुम सबको प्रसन्नतापूर्वक निहारा होगा। तब कुछ गोपियां अपनी अन्य गोपी सखियों को संबोधित करने लगी, सखियों, तुम इन लताओं से क्यों नहीं पूछ रही जो इन विशाल वृक्षों का प्रसन्नतापूर्वक आलिंगन कर रही हैं, मानो वे इनके पति हों। ऐसा लगता है कि इन लताओं के फूलों को कृष्ण ने अपने नखों से अवश्य ही स्पर्श किया होगा, अन्यथा वे इतनी प्रसन्न क्यों हैं? जब गोपियां श्री कृष्ण को इधर उधर खोजकर थक गई तो वे प्रमत्ताओं की तरह बातें करने लगी। वे कृष्ण की विविध लीलाओं का अनुकरण करके अपने आप को संतुष्ट करने लगी। एक ने पूतना राक्षसी का अनुकरण किया और दूसरी ने कृष्ण बनकर उनका स्तनपान किया। एक गोपी छकरा बन गई और दूसरी इस छकरे के नीचे लेटकर अपनी टांगें हिलाने लगी, जिससे वे छकरे के पहियों को छू जाए। जिस प्रकार कृष्ण ने सक्टासुर का वध करने के लिए किया था। एक गोपी बालक कृष्ण का अनुकरण करते हुए भूमि पर लेट गई और एक गोपी तृणावर्त बनकर उस नन्हे बालक कृष्ण को बलपूर्वक आकाश में उठा ले गई। एक गोपी ने कृष्ण का अनुकरण घुटनों के बल चलते तथा अपनी क्षुद्र घंटिका बजाते हुए किया। दो गोपियां कृष्ण तथा बलराम बनी और अन्य अनेक गोपियां ग्वालबाल बन गई। एक गोपी ने बकासुर का रूप धरा और दूसरी ने उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया, जैसे बकासुर गिरा था जब उसका वध हुआ था। इसी प्रकार एक अन्य गोपी ने वत्सासुर को हराया। जिस प्रकार कृष्ण अपनी गायों को उनके नाम ले लेकर पुकारते थे, उसी प्रकार गोपियां उनका अनुकरण करने लगी और गौओं को उनका नाम ले लेकर पुकारने लगी।
एक गोपी बांसुरी बजाने लगी और दूसरी उसकी वैसे ही प्रशंसा करने लगी। और जिस प्रकार ग्वाले कृष्ण की बंशी बजाते समय करते थे, एक गोपी दूसरी गोपी को अपने कंधों पर उसी प्रकार चढ़ाने लगी जिस प्रकार कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों को करते थे। जो गोपी अपनी सखी को इस तरह कंधों पर चढ़ाई थी, वह शेखी मारने लगी कि मैं कृष्ण हूँ, तुम सब मेरी चाल क्यों नहीं देखती। एक गोपी ने अपने वस्त्र और हाथ उठाए हुए कहा, अब मूसलाधार वर्षा तथा प्रबल चक्रपात से मत डरो, मैं तुम सबको बचाऊंगी। इस प्रकार उसने गोवर्धन धारण का अनुकरण किया। एक गोपी अपना पैर दूसरी गोपी के सिर पर बलपूर्वक रखते हुए बोली, अरे दुष्ट कालिया, मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगी, तुम इस स्थान को छोड़ दो। इस पृथ्वी पर मेरा अवतार सभी तरह के दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। दूसरी गोपी अपनी सखियों से बोली, देखो ना, दावाग्नि की लपटें हमें लिलने आ रही है, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इस आसन संकट से तुरंत बचा लूंगी। इस प्रकार सारी गोपिकाएं कृष्ण की अनुपस्थिति से उन्मत्त हो रही थी। उन्होंने कृष्ण के विषय में वृक्षों तथा पौधों से पूछा। कई स्थानों में उन्हें उनके चरण चिन्ह दिखाई पड़े, जिनमें ध्वजा, कमल, त्रिशूल, वज्र आदि अंकित थे। इन चरण चिन्हों को देखकर वे फूट फूट कर रो पड़ी। अरे, ये तो कृष्ण के पैरों के चिन्ह हैं। सारे लक्षण ध्वजा, कमल पुष्प, त्रिशूल तथा वज्र बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं। वे उन पाद चिन्हों का अनुकरण करने लगी। तभी उन्हें पास ही दूसरे चरण चिन्ह दिखाई पड़े। वे तुरंत अत्यंत दुखी हुई और बोल उठी, प्यारी सखियों, जरा देखो ना, ये दूसरे चरण चिन्ह किसके हैं? ये महाराज नंद के पुत्र के चरण चिन्हों के पास पास है। निश्चय ही कृष्ण किसी अन्य गोपी पर अपना हाथ टेके इधर से उसी प्रकार गए हैं जिस तरह हाथी अपने प्रिया के साथ साथ चलता है। अतः हमें यह जान लेना चाहिए कि इस विशिष्ट गोपी ने कृष्ण की सेवा हम सबों से अधिक प्रेम तथा स्नेह से की है, इसलिए वे हमें त्याग कर भी उनका संग नहीं छोड़ पाए। वे उसे अपने साथ लेते गए हैं। सखियों, जरा विचारो तो कि इस स्थान की दिव्य धूलि कितनी धन्य है। कृष्ण की चरण धूलि की पूजा ब्रह्मा, शिव, देवी लक्ष्मी तक करती हैं। किंतु हमें इसका दुख है कि यह विशिष्ट गोपी कृष्ण के साथ गई हैं और वह हमें विलाप करती छोड़ने के लिए कृष्ण के चुंबनों का अमृत पान कर रही है। हे सखियों, जरा देखो तो, इस स्थान पर हमें उस गोपी के चरण चिन्ह नहीं दिख रहे। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सूखी घास के कांटे थे, इसलिए कृष्ण ने राधा रानी को अपने कंधे पर उठा लिया होगा। ओह, वह उन्हें इतनी प्यारी है। कृष्ण ने राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ कुछ फूल तोड़े होंगे। यहाँ पर वे ऊंची डालों से फूल तोड़ने के लिए सीधे खड़े हुए होंगे, अतः हमें उनके अधूरे चरण चिन्ह दिख रहे हैं। सखियों, देखो ना, यहाँ पर राधा रानी के साथ बैठकर किस तरह कृष्ण ने उनके बालों में फूल सजाए होंगे। तुम इतना निश्चय जानो कि यहाँ पर वे दोनों बैठे थे। कृष्ण आत्माराम हैं, उन्हें किसी अन्य स्रोत से किसी आनंद को भोगने की आवश्यकता नहीं। फिर भी अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए
उन्होंने राधा रानी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जिस प्रकार एक कामी तरुण अपनी तरुणी प्रेमिका के साथ करता है। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे अपनी सखियों द्वारा उत्पन्न समस्त उत्पातों को सहन करते हैं। इस प्रकार सारी गोपियाँ उस विशिष्ट गोपी के दोषों का वर्णन करने लगी जिसे कृष्ण अकेले ले गए थे। वे कहने लगी कि प्रमुख गोपी राधा रानी अपने को सर्वश्रेष्ठ गोपी समझकर अपने पद पर गर्वित होंगी, तो भी कृष्ण हम सबको एक ओर छोड़कर उसे ही अकेले कैसे ले गए। जब तक वह अद्वितीय सुंदरी न हो, वह कृष्ण को घने जंगल में ले जाकर बोली होगी, हे प्रिय कृष्ण, मैं अब बहुत थक गई हूँ, मैं अब और नहीं चल सकती। अब आप मुझे चाहे जहाँ ले जाएं, लेकिन उठाकर ले जाओ। जब कृष्ण से उसने इस तरह कहा होगा तो उन्होंने भी राधा रानी से कहा होगा, अच्छा तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। किंतु कृष्ण तुरंत अदृश्य हो गए होंगे और अब राधा रानी उनके लिए विलाप कर रही होगी, मेरे प्रेमी, मेरे प्रियतम, आप इतने अच्छे और शक्तिशाली हैं, आप कहाँ गए? मैं आपकी परम आज्ञाकारिणी दासी हूँ, मैं अत्यधिक दुखी हूँ, कृपया आइए और पुनः मेरे साथ हो लीजिए। किंतु कृष्ण उसके पास नहीं आ रहे होंगे। वे उसे दूर से देख देख कर उसके शोक से आनंदित हो रहे होंगे। तदंतर सभी गोपियाँ कृष्ण की खोज में जंगल के भीतर दूर तक चली गई। किंतु जब उन्हें पता चला कि सचमुच ही कृष्ण ने राधा रानी को अकेले छोड़ दिया है, तो वे अत्यंत दुखी हुई। यही कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। प्रारंभ में उन्हें कुछ कुछ ईर्ष्या थी कि कृष्ण हम सब गोपियों को छोड़कर राधा रानी को ही क्यों लेते गए। किंतु जैसे ही उन्हें पता लगा कि कृष्ण ने राधा रानी को भी छोड़ दिया है और वह अकेले उनके लिए विलाप कर रही हैं, तो वे उनके प्रति दयाद्र हो उठी। गोपियों को राधा रानी मिल गई और उससे उन्होंने सब कुछ सुना कि किस तरह उसने कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार किया और किस प्रकार उसे गर्व हुआ और फिर अपने गर्व के लिए अपमानित होना पड़ा। यह सब सुनकर गोपियाँ सचमुच उनके प्रति दयाद्र हो उठी। तब राधा रानी समेत सारी गोपियाँ जंगल में तब तक आगे बढ़ती गई जब तक उन्हें चांदनी दिखनी बंद हो गई। जब उन्होंने देखा कि क्रमशः अंधकार होता जा रहा है, तो वे रुक गई। उनके मन तथा बुद्धि कृष्ण के विचारों में मग्न हो गए। वे सब कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी बातों का अनुकरण करने लगी। अपना हृदय तथा अपनी आत्मा कृष्ण पर न्यौछावर करने के कारण वे अपने परिवार को भूलकर उनकी महिमा का गान करने लगी। इस प्रकार सारी गोपियाँ यमुना तट पर लौटकर वहाँ एकत्र हो गई और यह सोच सोचकर कि कृष्ण उनके पास लौटकर आएंगे, श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन करने लगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।